आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। काफ़ी ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर हुए इस चैनल पे, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा व्यूअर्स भी हैं। आपने लाइक किया, शेयर किया, फॉरवर्ड किया, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता हूं। और ख़ास तौर पे मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स का, जिन्होंने मुझे चैनल बनाने के लिए कहा, और मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के उन तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे रोज़ बरोज़ नए नए टिप्स देते हैं। और इसके अलावा तमाम उन स्टूडेंट्स का जो मुझसे पढ़ चुके हैं और उन्होंने मेरे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब किया बल्कि शेयर किया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। और इसके अलावा मैं उन हजरात का और अपने उन प्यारे प्यारे नए स्टूडेंट्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं और मेरे साथ हैं। तो यकीनी तौर पे जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो नीले बटन को लाइक कीजिए, और इसके अलावा जो बेल आइकॉन का बटन है उसे प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती जाए। और इसके अलावा कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर अपनी राय के बारे में लिखिएगा, और आपकी उन सारी रायों के बारे में, उन सारे कमेंट्स के बारे में मैं रिप्लाई आपको करता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने अच्छे अच्छे और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हम उसे स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक डी मॉर्गन्स लॉ है, जो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन डी मॉर्गन के ही नाम से है। उसी ने इसे फॉर्मुलेट किया, और वो कुछ इस तरीके से है कि अगर ए यूनियन बी ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाद कॉम्प्लीमेंट आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे दो एलिमेंट की वैल्यू के दरमियान में या दो सेट्स की वैल्यू के दरमियान में यूनियन है, तो राइट हैंड साइड पे वो हो जाएगा इंटरसेक्शन वाली फॉर्म में। इसी तरीके से अगर यहां पर ब्रैकेट में इंटरसेक्शन है तो दूसरी तरफ यूनियन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक क्वेश्चन लिखाया है, और इस क्वेश्चन को हमने लिखने के बाद वेरीफाई कर रहे हैं कि इफ यूनिवर्सल 1 से लेके 10 तक है और ए की वैल्यू है 135 और सेट बी की वैल्यू है 246, वेरीफाई कर लें कोई एक लॉ डी मॉर्गन लॉ के अंदर। यानी कोई एक टाइप, आपको इससे पहले जो मैंने दिखाया उसमें दो तरह की टाइप लिखी हुई, एक मैं कर देता हूं और एक आप खुद सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी जो है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम बता देते हैं कि हम कौन सी साइड ले रहे हैं। पहले हम ये बताते हैं कि हम जो साइड ले रहे हैं हम इस तरीके से लिख देते हैं एज वी नो। हम यहां पर साइड लेते हैं कि ए यूनियन बी ब्रैकेट, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम ये साइड लेते हैं, और इस साइड को हम पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सबसे पहले हम पहले उसे सॉल्व करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता है कि सबसे पहले ए यूनियन बी, उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पहला स्टेप मालूम करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी स्टूडेंट्स, पहले हम ए की वैल्यू लिखते हैं जो कि 1 3 5 है। अब b की वैल्यू आप लिखोगे, b की वैल्यू है 2 4 6। क्योंकि सेंटर में यूनियन का निशान है, तो यूनियन की मीनिंग होते हैं कि आपने नंबर को सीक्वेंस में लिखना है, यानी तरतीब से 1 फिर 2 आएगा, फिर 3 फिर 4 फिर 5 एंड 6।
तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया ए यूनियन बी। नाउ अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं ए यूनियन बी ब्रैकेट उसके बाहर कॉम्प्लीमेंट, जिसका फॉर्मूला होगा कि आपको यूनिवर्सल की वैल्यू में से माइनस कराना है ए यूनियन बी को। क्योंकि स्टूडेंट्स ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो इसलिए हम यूनिवर्सल की वैल्यू पहले लिखेंगे जो कि 1 से लेके 10 तक है। और इसमें से माइनस कराएंगे हम ए यूनियन बी की वैल्यू। ए यूनियन बी की वैल्यू है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमने क्या किया कि यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर को हमने माइनस कर दिया। तो जो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा वो लिखेंगे। रिमेनिंग बच गया 7 8 9 एंड 10। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई ए यूनियन बी ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद हम राइट हैंड साइड लेंगे और यहां पे लिख देते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स यहां पे जो दी हुई है वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा स्टेप होगा ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस ए में से निकाल लेंगे। तो आपको अगर पिछली क्लासेस आपने देखी हो जिसमें मैंने यूनियन इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन बताई थी, तो कॉम्प्लीमेंट बताया था कि कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल में से माइनस करते हैं, तो तब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। यानी कि अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो यूनिवर्सल में से मैं ए की वैल्यू को माइनस कर दूंगा। तो फिर स्टूडेंट हम वैल्यू लिख लेते हैं। यूनिवर्सल की वैल्यू है 10 तक नंबर है 1 2 3 4। थोड़े डॉट लगा देते हैं ताकि पता चल जाए ये 10 तक नंबर है। हम इसे यूं भी लिख सकते हैं क्योंकि अगर आपके रजिस्टर में कम जगह है, कम पेज है, तो आप इसे यूं शॉर्टकट करके लिख सकते हैं। माइनस ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है 1 3 5। अच्छा जी, तो हमने 1 3 5 को इसमें से माइनस करा देना है। तो हमारे पास रिमेनिंग बच गया 2 4 5 माइनस हो गया 6 7 8 9 एंड 10। तो स्टूडेंट्स ये मैंने मालूम कर लिया ए कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट मालूम करूंगा बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे बी को, तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। दोबारा से आप यूनिवर्सल की वैल्यू लिखेंगे जो कि 10 तक है। इसके बाद माइनस कराएंगे आप इसमें b की वैल्यू जो कि 2 4 6 है। तो स्टूडेंट जब हम 2 4 6 की वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास इस पार्ट में बच जाएगा 1 2 माइनस हो गया, 3 बच जाएगा, 4 माइनस हो गया, 5 बच जाएगा, 6 माइनस हो गया। तब इसमें से क्या बचेगा 7 8 9 एंड 10। अब आप इन दोनों वैल्यू को लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपने क्योंकि अभी फाइंड आउट किया ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स आपने निकाला 2 4 6 7 8 9 10।
2 4 6 7 8 9 10। और इसके बाद आपका जो बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला 1 3 5 7 8 9 एंड 10। अब स्टूडेंट्स यहां पर आपको बहुत केयरफुल होकर लिखना है कि आपको फंक्शन कौन सा फाइंड आउट करना था। आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन में कुछ इस तरीके से होता है कि जो नंबर कॉमन होगा वो हम लिखेंगे। तो हम चेक करते हैं कि इनमें क्या कॉमन है। 2 4 और यहाँ पे 1 3 है, ये कॉमन नहीं है। इसके अलावा 6 और 5 भी आपस में कॉमन नहीं है। 7 8 9 10 7 8 9 10 दोनों में कॉमन है। तो फाइनली हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखेंगे 7 8 9 एंड 10। तो स्टूडेंट्स जब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम देते हैं और राइट हैंड साइड को हम कहते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बोथ आर इक्वल। तो मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं बाय इक्वेशन 1 and equation number 2 both are equal। तो left hand side equals to right hand side प्रूफ हो गया कि दोनों बराबर हैं। सो स्टूडेंट्स ये तरीका है डी मॉर्गन लॉ लिखने का। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर शेयर कीजिएगा और इसकी सेकंड प्रैक्टिस या सेकंड टाइप अपनी आप कोई भी नंबर ले लीजिएगा और इसे सॉल्व कीजिएगा। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नंबर्स होते हैं तो आप चाहें तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।